हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुलभ ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट परीक्षा के बारे में। एमपी टेट परीक्षा यानी वर्ग 2 और वर्ग 3। जैसा कि हमें मालूम है कि इसमें दो परीक्षाएं हुआ करती थी। एक पात्रता परीक्षा हुआ करती थी और एक मेंस हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं मुख्य परीक्षा। तो अभी कुछ दिन पहले ही ईएसबी ने कंफर्म कर दिया है कि इसमें केवल पात्रता परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। तो अब क्या, अब जो है पात्रता परीक्षा ही होगी इसमें। और पहला सवाल ये उठता है कि यदि एक पेपर होगा तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होने के 100% चांस बन रहे हैं। तो हमारा मानना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसके अलावा इसके अलावा सिलेबस में क्या है, सिलेबस में बदलाव हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक परीक्षा है, केवल पात्रता होने वाली है। तो इसमें सिलेबस में बदलाव तो 100% होगा ही। जैसे कि इसमें एक तो ये जुड़ सकता है एमपी जी के जो है कंपलसरी कर रहा है ईएसबी, है ना। अभी क्या है, कुछ दिन पहले ही या बोले कल ही ईएसबी ने एक ये चीज़ भी कंफर्म कर दिया है कि तो एमपी जी के तो आ ही रही है। इसमें क्या है कि मिनिमम नंबर लाने पर ही, जैसे 25 एमपी जी के है तो उसमें मिनिमम नंबर 10 लाने पर ही आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे या उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सब उसमें ऐड हो रहा है। बट बहुत ज़्यादा चांस है कि एमपी जी के हमारे वर्ग 2 और वर्ग 3, खासकर वर्ग 3 में जुड़ने के पूरे पूरे चांस इसमें बन रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 परीक्षा के बारे में। क्योंकि सिलेबस तो अभी कोई कुछ कंफर्म नहीं है, बट हमें अपनी तैयारी रखना है। हमारा एमपी टेट वर्ग 2 परीक्षा जो भी लोग दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं, वो अपने जो उनका मुख्य विषय है ना, उनका मुख्य विषय है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, इनमें अपना 100% अभी तैयारी करना है। अभी बाकी चीज़ें, यदि बाकी सब्जेक्ट को छोड़ते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने विषय पर विशेष ध्यान देना है। उसको पूरा A to Z कंप्लीट करना है, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है, उसका प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सब चीज़ बदल सकता है लेकिन उसका मुख्य विषय नहीं बदलेगा। तो आप मुख्य विषय पर ज़्यादा जोर दें, ज़्यादा तैयारी करें उसकी। सिलेबस में बस यही हमें पता चला है, या यही हम बोल सकते हैं कि आप अपनी अपनी मुख्य परीक्षा है उसमें मुख्य विषय पर विशेष ध्यान दें। तीसरा, अब इसका एग्ज़ाम इसका कब हो सकता है। जैसा कि अभी जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने का था। अभी जो इसका नोटिफिकेशन आ जाना था, यदि जुलाई में इसके एग्ज़ाम होने थे, बट अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप मानिए कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो जुलाई में इसका एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप क्या मान सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो देखिए, यदि जून के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप वहां से 45 दिन का एक अनुमानित दिन लगा सकते हैं कि 45 दिन के बाद इसका एग्ज़ाम होने के पूरे आसार हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जून में यदि इसका नोटिफिकेशन आएगा तो जून, जुलाई, अगस्त में आप इसका एग्ज़ाम मान सकते हैं कि आप अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। किसी भी कंडीशन पे ईएसबी करा ही लेगी, क्योंकि आने वाले समय पे चुनाव आने वाले हैं। लेकिन कल की एक खबर हमारे पास आई थी कि लगभग 30,000 एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 को मिलाकर इसके क्या आने वाले हैं, पोस्ट आने वाली है। अब इसका रेशो क्या होने वाला है, यह कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है। बट ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि लगभग 18,000 वर्ग तीन की एक क्या आ सकती है, पोस्ट आ सकती हैं। और वर्ग 2 के लिए लगभग 12,000 पोस्टें आ सकती हैं। जिसमें वर्ग 2 के लिए हम स्पेशल बात करें कि उसमें सबसे ज़्यादा किसके लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए पोस्ट आने वाली है, तो अब इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट आने के पूरे आसार हैं। इसके बाद जो है मैथ्स आने के पूरे आसार हैं, मैथ्स के लिए। और फिर बाकियों में बढ़ जाएंगे ये। तो आज हम यही सब बातें आपसे करनी थी, जो कि हमने आपको बहुत सारी ये चीज़ें प्रोवाइड कराई है, यही सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। तो
हम अगली वीडियो में मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नोटिफिकेशन, या एक जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको कंफर्म कर देंगे यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि कोई भी जानकारी यहाँ पे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा और आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि क्या उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों।